वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन नबियिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आखर कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा यस्मा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इंतहाई मुअज़्ज़ा मुअक्करा माओं और बहनों, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा बार बार शेयर की जाती है और उसके बारे में बार बार सवाल भी होता है। जो ही वो पोस्ट शेयर होती है उसके बारे में सवाल होना शुरू हो जाता है। ये तो खैर बड़ी खुशी की बात है कि कोई हमारा भाई, कोई बहन वो ऐसी कोई पोस्ट देखते हैं तो तसल्ली के लिए वो अहले इल्म के पास भेजते हैं या हम जैसे तालब इल्मों के पास भेज देते हैं कि बताया जाए कि आया ये बात सही है या नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस बात की तसल्ली ना हो उसको आगे फैलाना, बताना ये कतन मुनासिब नहीं है। इस पोस्ट के अंदर ये लिखा है, सही मुस्लिम के हवाले से। सही मुस्लिम हदीस शरीफ की वो किताब है जो बुखारी शरीफ के बाद दुनिया की सही तरीन किताब है, और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द हैं। उनकी ये मारूफ किताब है। उम्मत का इजमा है इस बात पर कि बुखारी और मुस्लिम सही तरीन किताबें हैं। उस किताब के हवाले से यानी बड़ी बेबाकी के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ पोस्ट बनाई गई है। उसमें क्या लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुक जाने से इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे इज़्ज़त ले लेना। यानी ये उस पोस्ट में लिखा है कि अगर झुक जाने से इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे इज़्ज़त ले लेना। और नीचे लिखा है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और नरमी इख्तियार की जाए, दूसरों को माफ़ किया जाए, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास भाइयों ने, हमारी बहनों ने पूछा है कि क्या ये ऐसी कोई हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है या फिर ये बात सिर्फ़ सुनी सुनाई और झूठी है। देखिए, इस सिलसिले में पहली गुजारिश तो ये है कि नरमी इख्तियार करना, आजिज़ी इख्तियार करना और सख्ती और तकब्बर और गुरूर से दूर रहना, इसका ज़िक्र और इसका हुक्म तो कुरान मजीद में भी है। इसका ज़िक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में भी है। आपने फरमाया कि जिस चीज़ के अंदर आजिज़ी आती है, नरमी आ जाती है, आजिज़ी आ जाती है, अल्लाह ताला उसकी शान को बुलंद कर देता है। और जिसके अंदर सख्ती, तकब्बर और गुरूर आता है, अल्लाह ताला उसे ज़लीलो ख़ार कर देता है। तो नरमी इख्तियार करना, आजिज़ी इख्तियार करना, इसका ज़िक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है, हदीस शरीफ में भी मौजूद है। लेकिन ये बात जो सही मुस्लिम के हवाले से की गई है, आया ये सही है या नहीं, तो इसके बारे में गुजारिश ये है कि ऐसी कोई बात मुस्लिम शरीफ के अंदर तो मौजूद नहीं है। बल्कि जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है या मुझे इल्म है कि ऐसी कोई बात यानी इन लफ्ज़ों के साथ कि अगर झुक जाने से इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना, शायद किसी सही सनद से किसी हदीस की किताब के अंदर मौजूद नहीं है। चाहे जाए कि वो मुस्लिम के अंदर हो जो सही तरीन अहादीस का मजमुआ है। अब इस सिलसिले में ये सोचना चाहिए कि हम जो बात इस तरह की कर रहे हैं या कोई पोस्ट बना रहे हैं, उसमें हम किस हस्ती के ऊपर दावा कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दावा कर रहे हैं कि आपने ये फरमाया है। पोस्ट बनाने वाले को अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। उसने या तो वैसे ही झूठ बनाकर
پوسٹ بنا دی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، یا کہیں اس نے کوئی بات سنی سنائی بات کی پوسٹ بنائی اور میڈیا پہ شیئر کر دی۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور مشہور فرمان ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو جس بھائی نے یہ پوسٹ بنائی، جھوٹ بولا، اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں جو اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے صحیح مسلم کی ہی روایت سامنے ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو جس نے اللہ کا خوف ذہن سے نکال کر صحیح مسلم کا نام، بلکہ اس پوسٹ کے اندر حدیث کا نمبر بھی درج ہے 784، حالانکہ ایسی کوئی حدیث مسلم میں موجود نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، یا تو یہ کسی نے جھوٹی پوسٹ بنائی جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یا سنی سنائی بات بیان کر دی، تو صحیح مسلم کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جس نے یہ جھوٹ بنایا اسے یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے میرے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو دین کی بات آگے کریں وہ دلیل کی بنیاد پہ ہو، پروف کی بنیاد پہ ہو، ایسے سنی سنائی یا جھوٹی بات نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔